हेलो दोस्तों। चलिए मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल में टैक्स विद वीकेटी पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कैश पेमेंट के लिमिट के ऊपर। इनकम टैक्स हमें कितना कैश पेमेंट करने का परमिशन देती है, हम कितना कैश पेमेंट कर सकते हैं किसी को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम कोई भी एसेट्स खरीदते हैं या कोई भी एसेट्स बेचते हैं, तो उस कंडीशन में हम किसी पार्टी को ना 20,000 रुपया से ज़्यादा पेमेंट कर सकते हैं और ना 20,000 रुपया से ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकते हैं कैश में। अगर हम कैश में 20,000 रुपया से ज़्यादा पेमेंट करते हैं या 20,000 रुपया से ज़्यादा पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, तो उस केस में इनकम टैक्स हमारे ऊपर पेनल्टी लगा देगी और वो पेनल्टी का अमाउंट उसी अमाउंट के बराबर होगा जितना अमाउंट हमने कैश में लिया होगा। मान लेते हैं कि जैसे हमने 1 करोड़ रुपए का घर खरीदा, ठीक है, और सामने वाले पार्टी को क्या किया, हमने 80 लाख रुपया जो है वो चेक से पेमेंट किया और 20 लाख रुपया जो है उसे हमने कैश में पेमेंट किया। तो उस केस में क्या होगा कि 20 लाख रुपया जो हम कैश में पेमेंट करेंगे, तो 20 लाख रुपए की पेनल्टी जो है वो पेमेंट एक्सेप्ट करने वाले के ऊपर भी लगेगी और 20 लाख रुपए की पेनल्टी जो है वो पेमेंट करने वाले के ऊपर भी लगेगी। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी भी तरह का कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि ट्रांजैक्शन की वैल्यू जो है कैश में 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इनकम टैक्स कहती है कि हम किसी भी तरह का पेमेंट सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में कैश में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं कर सकते हैं। अगर हम 2 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट रिसीव करते हैं किसी सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में सिंगल पार्टी से, तो उस केस में इनकम टैक्स हमारे ऊपर पेनल्टी लगाती है। दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आपने अपने बिजनेस में किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को 10,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा का पेमेंट कैश में कर दिया हो, तो इनकम टैक्स इस तरह के पेमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करती, इनकम टैक्स इस तरह के पेमेंट को अलाउ नहीं करती और आपने जो खर्च किया है अपने बिजनेस में, आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसका एक्सपेंडिचर बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं और अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कैश में देते हैं और उस कैश की राशि 2,000 रुपये से ज़्यादा की होती है, तो उस केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 80G। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंश्योरेंस करवाना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मान लीजिए कि हमने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया और उसकी प्रीमियम की पेमेंट हमने कैश में कर दी, तो उस केस में जो हमने प्रीमियम की पेमेंट कैश में की है, तो हमें इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 80D। तो आगे से अगर आप प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो ध्यान रखें कि वो पेमेंट कैश में ना हो, नहीं तो आपको प्रीमियम पेमेंट करने का इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की जानकारी से जुड़ने के लिए और अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।